और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरैना से बड़ी खबर है, चलते ट्रक में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। दवाई और साइकिल लेकर पेंडुला जा रहे थे बेंगलुरु, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से दे रहे हैं, चलते ट्रक में लगी भीषण आग। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चलते ट्रक में भीषण आग लगी। आग की लपटें दिखाई दी और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से ये ट्रक जलकर खाक हो गई। आज मुझे 3 बजे कंट्रोल टावर से फ़ोन आया हमारी कंपनी की तरफ से कि गाड़ी में आग लगी है। उन्होंने लोकेशन मेरी डाली, मैं कंपनी का यहाँ पे आया, मैंने देखा गाड़ी पूरी जल रही थी। फायर ब्रिगेड को और यहाँ पे मौजूद थी, आ गई थी, पुलिस वाले भी मौजूद थे जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। ये गाड़ी पेंडुला से बेंगलोर जा रही थी, पेंडुला से बेंगलोर। इसमें मेडिसिन, साइकिल और कुछ जूते वगैरह भी इसमें हैं। सर नुकसान तो आप देख रहे हो, उसमें वीडियो में देख सकते हो आप, पूरा नुकसान ही है इसमें। तो गाड़ी पूरी नष्ट हो चुकी है, माल भी पूरा डैमेज हो चुका है। अनुमान लगाया है कितने तक का नुकसान होगा? सर ये तो बिलिंग देख के पता चलेगा, ऐसा कोई अंदाजा नहीं। अब गाड़ी आप देख रहे हो, गाड़ी नुकसान है तो माल भी नुकसान बहुत है सर इसमें। इसका कौन से ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत? ये इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत चलती है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोजराज सिंह जादू है, मैं कंपनी का बाबू हूँ, जो मैं आगरा से लेकर सागर तक गाड़ियों को देखता हूँ। शॉर्ट सर्किट बता रहा है ड्राइवर, इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है इसमें। आज बीती रात में इस ट्रक में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट के चक्कर में। तो हमको सूचना मिली, जैसे ही आके हमने आग पे काबू पाया। 6 से 7 गाड़ियों लग गई इसमें। अभी कितना समय के लिए लग गया अभी तक? इसमें कम से कम रात को हम 3:30 बजे से सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए हैं। अब भी खड़े हैं यहाँ पे, अभी भी धुआं निकल रहा है। कोशिश की है कि अगर कोई आग होगी तो हम उसको बुझाएंगे। 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक अभी आग पर काबू नहीं पाया जाएगा। नहीं, आग पे काबू पा लिया, गर्म बॉडी है इसलिए उसमें से धुआं निकल रहा है। अभी भी पानी डाला जा रहा है। पानी भी डाला जा रहा है अभी बार बार। सामान खाली करते जा रहे हैं और अगर आग मिल रही है तो उस पर पानी डाल रहे हैं। तो पता लगा कहाँ जा रही है गाड़ी है? ये बेंगलोर जा रही थी। क्या सामान भरा हुआ है? इसमें साइकिल है, मेडिसिन है, ये दोनों सामान भरे हुए थे। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। घर के सामने खड़ी 2 कारों में लगाई आग। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के घर के सामने आग चली, दोनों कारों में आग लगाकर फरार हुए आरोपी। तो वहीं कांग्रेस आज पुलिस कमिश्नर को देगी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रायपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां घर के सामने खड़ी 2 कारों में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के घर के सामने आग चली की, दोनों कारों में आग लगाकर फरार हुए आरोपी। कांग्रेस आज पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देगी, ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों की तरफ से आतंक फैलाने की कोशिश की गई और घर के सामने खड़ी 2 कारों में ये आग लगाई गई, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके तहत अब काफी नाराजगी लोगों के बीच देखने को मिल रही है। उधर यूथ कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है, क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के घर के सामने ये आगजनी की गई है। दोनों कारों में आग लगाकर फरार हुए हैं आरोपी। कांग्रेस आज पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देगी इसी के तहत और कार्रवाई की मांग करती नजर आएगी। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। तो झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्र बदनी की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। तो आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्र बदनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। फर्नीचर गोदाम में धू कर ये पूरा गोदाम जलता दिखाई दिया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर आग को बुझाने की कोशिश की, तो वहीं आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्र बदनी की ये घटना बताई जा रही है।
और अब खबर जबलपुर से है, जहां नई बनी सड़क को 24 घंटे में उखाड़ा गया। घटिया गुणवत्ता की पुष्टि के बाद एक्शन लिया गया। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गुजरात कॉलोनी में बनी थी सड़क, 96 लाख रुपए की लागत से बनी थी ये सड़क। मंत्री के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई हुई है। मंत्री राकेश सिंह की विधानसभा का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर नई बनी सड़क को 24 घंटे में उखाड़ा गया। घटिया गुणवत्ता की पुष्टि के बाद यह एक्शन लिया गया, तो ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर गुजरात कॉलोनी में ये सड़क बनी थी, 96 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनवाई गई थी। मंत्री के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई हुई, तो मंत्री राकेश सिंह की विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। में बनी है और सुबह उठ के देखे तो ब्रेक थे, पूरे क्रैक थे। तो फिर उसे इंजीनियर और ठेकेदार से बोल के और फिर और ऊपर तक बात गई होगी और फिर उसके बाद टूट गई। तो अच्छा हो रहा है जी, आप लोग खुश हैं? जी हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दी पहली बार क्या, रोड ही पहली बार बन रही है। हाँ, रोड बड़ी मुश्किल से यहाँ बनी थी, बनते ही साथ ये तोड़ के लोग खोद के लोग। क्योंकि रोड में पूरी रोड पे दरारें आ रही थी। सुबह हमने उठ के देखा, उन्होंने रात में बनाया था, सुबह उठ के हमने देखा तो पूरी रोड पे दरारें आ रही थी। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने तो आपने किसी को शिकायत की? इसको शिकायत तो इन्होंने की थी, तो जिनको भी की है उन्होंने, तो सुबह आकर के फिर उन लोगों ने आकर के उसमें घोला वगैरह चढ़ाया और घोला वगैरह चढ़ाने के बाद उसको लिपापोती करने की कोशिश की। फिर भी दरारें दिख ही रही थी। तो फिर शिकायत किए, तो फिर दोपहर तक उन्होंने आकर के उसको तोड़ना चालू किया। अब और ये वाला हिस्सा ठीक बना है? हाँ, ये हिस्सा ठीक बना है जी। तो आप लोग खुश हैं कि एक बार मतलब रोड खराब बन गई कि वो फिर सही बनेगी? हाँ, अगर अच्छी बन जाएगी तो खुश होंगे सभी। और इसी पर ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने। रोड बनाने के लिए जेसीबी से रोड खोदना तो बड़ी आम बात है, लेकिन रोड बनते ही 7 दिनों के अंदर एक बार फिर जेसीबी से रोड खोद दी जाए, ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। लेकिन जबलपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही हुआ। 97 लाख रुपए से रोडें बनाई जा रही हैं, रोड बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन जब देखा गया कि वो रोड 7 दिन में ही अपना दम तोड़ने लगी। और यहाँ पर देखिए आप, ये जिस तरह से ये रोड बनाई गई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं से भी सीमेंट तो लग नहीं रही है, डस्ट लग रही है और ये गिट्टी लगा दी गई थी। और जब ये सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग को लगी और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह तक ये बात पहुंची, तो इस रोड को 7 दिन के अंदर ही एक बार जेसीबी से वापस खोद दिया गया। और अब एक बार फिर जो ठेकेदार है वो इस रोड को नया बनाएंगे ताकि ये रोड सालों साल तक चल सके। अगर इसी तरीके का रोड का निरीक्षण सभी जगह किया जाए और अगर इसी तरह से अगर जो रोड क्वालिटी में कमजोर है उन्हें सुधारा जाए, उन्हें खोदा जाए और फिर से बनाया जाए, तो शायद मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक रोडें चलेंगी। लेकिन प्रायः अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र है और जब बात उन तक पहुंची तब एक बार फिर ठेकेदार को रोड बनाने का निर्देश दे दिया गया। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।